हाँ ना। चलिए अपन शुरू करते हैं आज का सेशन। कल हमने छोड़ा था इसको। कल हम इस वाले पोर्शन पे थे, है ना? यस सर, हाँ। अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ टेस्ट। हाँ, ये कल अपन देख रहे थे 35 मिनट से कम समय लगता है, ये वाला जी जी बिल्कुल। है ना? तो ये अपन ने देख हम्म लिया था शायद कि एटलीस्ट 35 मिनट्स तो हमारा जो हम्म नल हाइपोथेसिस होगा कम से कम मतलब 35 एटलीस्ट, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 35 मिनट्स, है ना? ये हम्म। आया ना नल हाइपोथेसिस, बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू 35 मिनट्स, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का अपोजिट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल। अपन ने कल देख लिया था। ये मैं बोथ साइड्स, और ये मैं बता ही चुका था आपको। ये अपन देख रहे थे क्रिटिकल पॉइंट, अपर हम्म टेल और लोअर टेल कल हमने देखा था। अब हम हम्म टाइप ऑफ टेस्ट देखते हैं। यहाँ मैंने फिर वही एग्जांपल लिया है, लेड वाला। तो हम्म गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैव स्पेसिफाइड द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट ऑफ लेड in any food products is 2.5 parts per million or the 2.5 हम्म ppm। अपर टेल टेस्ट होगा ये। क्यों होगा? यदि हम देखें इसमें, इफ यू कंडक्ट टेस्ट ऑन रेंडमली चूजन मैगी नूडल सैंपल फ्रॉम द मार्केट to see if its lead content is above the permissible amount of 2.5 ppm, what type of test this would be? So it is the upper tail test, ना? it should be smaller than equal to 2.5, यही होना चाहिए ना? एटमोस्ट वो बिल्कुल। बोल रहा है। तो हम्म नल हाइपोथेसिस स्मॉलर देन इक्वल टू 2.5 ppm, है ना? हम्म। ये हुआ नल हाइपोथेसिस अपना। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? म्यू इज ग्रेटर देन 2.5 ppm। गॉट इट? बिल्कुल एक कंडीशन लेस देन है तो दूसरी ग्रेटर देन ग्रेटर होगी। देन वही। ठीक है। तो जब हम्म ग्रेटर देन होगी तो हम अपर टेल टेस्ट या राइट टेल टेस्ट किससे बोलेंगे? अल्टरनेट हाइपोथेसिस के सिंबल से। ग्रेटर देन है, राइट बिल्कुल। साइड इंडिकेट हम्म कर रहा है एरो। गॉट माय बिल्कुल। पॉइंट? तो हम्म अपर टेल्ड हुआ या राइट टेल्ड, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये कौन सा हुआ? अपर टेल टेस्ट हुआ। So the alternate हम्म hypothesis in this case would be that the average lead content is more than 2.5 ppm. So the हम्म critical region would be lie on the right side of the distribution. So this would be upper tail test, and here you can notice that alternate hypothesis formulated with more than one argument. More than argument, sorry, one नहीं बोलना। Alternate hypothesis is formulated with more than argument, है ना? Greater than, mu is greater than 2.5 ppm. ओके, हम्म इक्विवेलेंटली यदि अपन साइन देखें तो ग्रेटर देन साइन विच जस्टिफाइड्स बीइंग अ राइट टेल टेस्ट। ओके, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिटरमाइन द टाइप ऑफ टेस्ट। उसका फॉर्मुलेशन हमें बताता है किस तरह का टेस्ट होगा, टू टेल होगा या लोअर टेल टेस्ट होगा या अपर टेल टेस्ट होगा। सो एंड द पोजीशन ऑफ द क्रिटिकल रीजन इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पोजीशन कहाँ आएगी? राइट साइड आएगी या लेफ्ट साइड आएगी क्रिटिकल रीजन की, या दोनों तरफ, दोनों साइड आएगी? So you can tell the type of test and the position of the critical on the basis of sign in the alternate hypothesis. Hypothesis, alternate hypothesis के साइन से ही हम डिसाइड करते हैं। नॉट इक्वल है तो टू टेल टेस्ट होगा। तो रिजेक्शन हम्म। रीजन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दोनों तरफ आएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं अपन, बिल्कुल। दोनों तरफ है। गॉट इट? यस सर। हम्म यदि स्मॉलर देन है तो लेफ्ट साइड आएगा, जो मैं बताता हम्म। हूँ आपको, ये वाला, ये वाला। ये है वाला। ना? अल्टरनेट हाइपोथेसिस में बिल्कुल। स्मॉलर देन साइन है। यदि ग्रेटर देन है, सॉरी मैं पीछे चला गया, यदि ग्रेटर देन है तो राइट साइड आएगा, जो हम देख सकते हैं इसमें, ये राइट साइड। गॉट इट? क्लियर हो गया कंसेप्ट यहां तक, यस। है ना? हम्म। अब हम देखते हैं इसको, और थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और डेप्थ में जाएंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो एक्स यानी वेरिएबल, आपका जो वेरिएबल है उसको अपन एक्स नाम दिए। कुछ भी हो सकता है, एज हो सकता है, इनकम हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। गॉट हम्म। इट? कोई भी कंटिन्यूअस वेरिएबल हो सकता है। दस डेट मेक सेंस टू यू? रियाज समझ में आया? हम्म हम्म। एक्स इज जी एनी सर। कंटिन्यूअस वेरिएबल।
हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करते हैं मोस्टली, ठीक है। यदि हम उसी स्केल में लिखें, यहाँ पे जो वैल्यूज दी हैं ये वही एक्स स्केल में 320.6 और 379.4, गॉट इट, इज इट क्लियर? यस। तो इसका क्रिटिकल रीजन कहां से चालू होगा, तो 320.6 से यदि कम वैल्यू है, ओके, लोअर कंट्रोल क्रिटिकल वैल्यू या लिस्ट कंट्रोल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, है ना, लोअर कंट्रोल वैल्यू बोलते हैं, अपर कंट्रोल वैल्यू बोलते हैं, या क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं इसको। तो यदि 320.6 से कम होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ओके। यदि 379.4 से भी ज्यादा होगा तो भी हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। डज इट मेक सेंस टू यू? इज इट क्लियर? 0.25 और 0.25 आ गया, हाँ, ठीक है। यदि इसके बीच में होगा 320.6 से और 379.4 के बीच में होगा तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, इस रीजन में एक्सेप्ट होता है ना। और जो रेड रीजन दिया बिल्कुल, है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है वो। रिजेक्शन रीजन है, हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये क्या होता है, कोई भी हाइपोथेसिस में हम लोग एक, हमारा कॉन्फिडेंस होता है, मैं आपको वो चीज पहले एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, ठीक हो गया। कि आप 100% कॉन्फिडेंट कोई भी नहीं हो सकता है क्या? नो। तो हम इसमें दो डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग रखते हैं, एक 95% कॉन्फिडेंस और एक 99% कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल। 0.95 जो वैल्यू बता रही है वो बता रही है कि हम अपने नल हाइपोथेसिस पे 95% कॉन्फिडेंट हैं स्टेटमेंट पे, ऐसा बिल्कुल। है ना। यदि 0.99 करूंगा तो 99% कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो 0.99 जब करूंगा तो ये क्रिटिकल रीजन यहाँ पे थोड़ा इधर छोटा हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 2.56 पे, है ना, 2.58 पे, सॉरी, यहाँ पे 2.58 पे शिफ्ट हो जाएगा इधर, और यहाँ पर भी -2.58 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो एक्सेप्टेंस रीजन है वो बढ़ जाएगा क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है। जितना कॉन्फिडेंस कम होगा उतना ये एक्सेप्टेंस रीजन जो है वो कम होता चला जाएगा, बीच वाला रीजन नैरो होता चला जाएगा, और जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो रीजन बढ़ता चला जाएगा, बीच वाला। डज इट मेक सेंस टू यू? ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ने से रिजेक्शन जो रीजन है वो कम हो कम जाएंगे। हो जाएगा, आपका एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, एक्सेप्ट बढ़ जाएगा नल हाइपोथेसिस का, ठीक रिजेक्शन हो गया, कम यानी होने पे। रिजेक्शन कम होने से एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। हाँ, एक्सेप्टेंस ठीक हो बढ़ेगा। गया। ठीक हो गया। डज इट मेक सेंस टू यू? अभी अपन यस। बेसिक उस पे जा रहे हैं। अब ये रीजन हम कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या करते हैं, यदि हम इसको किसी और दूसरे स्केल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम्म। तो अपर कंट्रोल वैल्यू और लोअर क्रिटिकल वैल्यू या अपर क्रिटिकल वैल्यू, हम्म। इसमें जो मीन है हमारा, मीन यहां देखिएगा, मीन ऑफ एक्स बार यानी सैंपल, सैंपल का मीन, ओके, इज इट क्लियर? हमें पॉपुलेशन मीन नहीं मालूम। डज इट मेक सेंस टू यू? यस। तो जब पॉपुलेशन के पैरामीटर नहीं मालूम होता है तो हम सैंपल के स्टैटिस्टिक्स से काम चला लेते हैं। इज इट क्लियर? ओके। सही। यस। तो म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, म्यू फॉर पॉपुलेशन और म्यू एक्स बार फॉर सैंपल मीन, तो ये दोनों हम इक्वल मानते हैं तब। तो इसका जो मीन है आप ये देखेंगे, सेंट्रल पॉइंट कहां गिर रहा है, 350 पे आ रहा है नीचे। यदि यहां से परपेंडिकुलर डालूं टॉप से, 350 पे आ रहा है एक्स एक्सिस पे, दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल मिड में आ गया, ठीक मिड हो में आ गया गया, सर। ये मीन है। हम्म। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन, मोड, तीनों एक होते यस। हैं। इज इट क्लियर? तो यस ये सर। मीन है, तो मीन हमारा 350। रियाज समझ में आया? ठीक जी है। सर। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स बार, हमें सिग्मा ओवर रूट एन, ये स्टैंडर्ड एरर होगा। क्या होगा ये? स्टैंडर्ड एरर। क्या है ये स्टैंडर्ड? यदि मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट एन से डिवाइड कर दिया, जितने मेरे सैंपल हैं,
मान लो 100 सैंपल है, तो इस 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 10। 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 10 होगा ना। तो मैंने इसको यस 10 से डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन को। यहाँ मेरे पास जो सैंपल थे वो 36 हैं। कितने सैंपल हैं? 36 हैं, है ना। 36। तो हम्म मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 90 है ना। ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, अपन उस पर नहीं जा रहा कैसे 90 है, या मीन कैसे 350 है, या सैंपल साइज कैसे 36 है। तो ये गिवन है। ओके, हो मीन गया। दिया हुआ है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। इज इट क्लियर? सैंपल साइज यस। जिसको बोलते हैं। तो 90 डिवाइडेड बाय 6, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6। हम्म तो 90 डिवाइडेड बाय 6 वी गेट द 15। यस 15 इज अवर स्टैंडर्ड एरर। ओके, हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लेते हैं इसमें, हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड एरर चाहिए। हम्म इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम देखते यस हैं कंट्रोल वैल्यू। कंट्रोल वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो म्यू प्लस माइनस, या माइनस नहीं लिखा है मैंने, म्यू प्लस माइनस जेड वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर, है ना। गॉट इट? हम्म तो अपर क्रिटिकल वैल्यू जो है म्यू, यानी 350 यहां से उठाया हमने, हम्म प्लस साइन आएगा अपर के लिए, लोअर के लिए माइनस साइन आएगा। हम्म 1.96 जेड वैल्यू है। अब ये जेड वैल्यू कैसे है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 1.96 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए होती है, मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे होती है 2.58। इज इट क्लियर? ये वैल्यू फिक्स होती है जेड डिस्ट्रीब्यूशन में। हम्म ओके, तो 1.96 ये वैल्यू आई, जो कि फिक्स है ना, हम्म 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे, और इंटू 15, 15 इज द स्टैंडर्ड एरर। गॉट इट? हम्म So if you यस calculate this, you will get 1379.4. This figure you will get here. Got it? This critical value, upper critical value. Is it clear? How यस we are getting this value? How we are getting this 379.4? जी सर, Class समझ interval. आ गई है। This is the class interval. फार्मूले से। Formulas. Simply, we can find out the lower critical value. 350 minus the same thing, 1.96 into 15, which is 320.6, which is here. Okay? यस Does it make sense to everyone? हम्म Before you proceed with finding the jade value critical and finally the critical values, let's revise the steps performed in this method. And the first, you define a new quantity called alpha, which is known as the level of significance, है ना, for the test. आप यस यस 5% यस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहते हैं, क्रिटिकल रीजन 5% में 10% चाहते हैं, चाहते हैं। या 1% चाहते हैं. So it refers to the proportion of sample mean lying in the critical region. For this test, alpha is taken 0.05. इस टेस्ट के लिए अपन ने 505 लिया है। 0.05 मतलब 95% आपका कॉन्फिडेंस लेवल हुआ, और 5% आपका जो हुआ वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हुआ। गॉट इट? नहीं आया समझ में? चलिए बताता हूँ। क्लियर? इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये कभी भी इस एक्स एक्सिस से टच नहीं होता है, बेल कर्व। गॉट इट? इसके बहुत करीब पहुंच जाता है पर उसको कभी भी टच नहीं करता है, ठीक हो गया सर, इसकी वजह? क्योंकि
इन्फिनाइट पे जाके मिलता है, ये मानते हैं इसमें। इसका फॉर्मूला जो है वो यही है कि कर्व इन्फिनाइट पे मिलेगा, कभी टच नहीं होगा, क्योंकि हम कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते। सही। दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट, है ना। स्टेटिस्टिक्स कभी भी हम्म। 100% नहीं होती, प्रोबेबिलिटी। ठीक होगा। हाँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि मैं एक स्केल और लेता हूं, ये मेरा एक्स स्केल है और ये मेरा जेड ट्रांसफॉर्मेशन। आपने देखा होगा रूलर में एक तरफ सेंटीमीटर होता है, एक तरफ इंचेस होता है, बिल्कुल। स्केल में होता है ना। हम्म। सेम यस। चीज यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं स्केल का। तो आप देखिएगा, मैंने यहाँ एज लिखी है यहाँ पे 5, 10, 15, 25 और यहाँ है 45 ईयर्स। फिर यहाँ मैं 5 का गेप दे देता हूँ, 50 ईयर्स, 55 ईयर्स, 60 ईयर्स, 65 ईयर्स। इस तरह से एज दी हुई है। इसका जो मीन है वो सेंटर में यही है ना, 45 ईयर्स। हम्म। ओके, सो एक्स बार इज 45 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका दे रहा हूं 5 ईयर्स। ओके, हम्म। 5 ईयर्स स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका। ये मेरे पास दो चीजें हैं। अब मुझे इसको जेड स्केल में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो जेड स्केल का जो फॉर्मूला है, जेड इज इक्वल टू एक्स, सॉरी, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। डज इट मेक सेंस टू यू? यस। नहीं, एन नहीं, सिग्मा। वो एन दिमाग में रह जाता है। एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा। हम्म। तो मैं यदि जेड में ट्रांसफॉर्म करूंगा इसको, मैं इसी पॉइंट को ट्रांसफर कर रहा हूं, पहले 45 वाले को, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? व्हाट इट, इज इट हम्म। क्लियर? यस। जैसे सेंटीमीटर के अपोजिट इंच में क्या वैल्यू होगी ये देखना है मुझे। हम्म। इसी तरीके से एक्स स्केल को जेड में ट्रांसफर करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी। तो एक्स मेरा यहाँ पे क्या है, 45 है। रियाज समझ में आ रहा है? एक्स 45 है सर ये और एक्स बार नहीं होगा? एक्स बार भी 45 है। एक्स वैल्यू को पहले ट्रांसफर कर रहा हूं, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है, 45 है ना। हम्म। और मेरा मीन भी 45 है। बिल्कुल। इज इट क्लियर? हम्म। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, क्या होगा, हम्म। 0/5। क्या है हम्म। आंसर? 0। तो हम्म। मेरे जेड स्केल में मीन कितना आ रहा है, 0। 0। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 50 को। जेड इज इक्वल टू एक्स 50 और मीन तो 45 ही रहने वाला है। इज इट क्लियर? यस। कितना हुआ, 1। इज इट क्लियर? 50 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 5। यस। अब तीसरा देखता हूं वैल्यू, जेड इज इक्वल टू 55 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 5, 10/5 इज इक्वल टू 2। यहाँ 2 आएगा। ओके, यस। यहाँ फिर आपका 3 आ हम्म। जाएगा। इज इट क्लियर? ऐसे इस तरफ में यदि आता हूं हम्म। तो यहाँ -1, -2 और -3 आएगा। यदि यहाँ पे आपका यस। 40 है, यहाँ आपका 35 है और हम्म। यहाँ आपका 30 है। डज दैट मेक सेंस टू यू? यस। अब हम देखेंगे इसमें कि, आपको पहले ग्राफ दिखाता हूं फिर इस पे आएंगे वापस। थ्योरी बहुत है इसमें दरअसल, और हम्म। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं
मतलब इतनी सब अपन को नहीं पढ़नी, पूरी स्लाइड है, वो तो मैंने फॉर्मूले दिए हैं आपके रेफरेंस के लिए, मैनुअल फॉर्मूले, है ना। अपन को इतना नहीं पढ़ना है, कल खत्म हो जाएगा थ्योरी, ज्यादा घबराइएगा मत, थ्योरी से रियाज घबरा रहा होगा। देखिएगा रियाज यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलत दिया है ग्राफ में, पर मैं इसका राइट इंटरप्रिटेशन आपको बता दूंगा कहाँ गलती है। आप देखें कि -1 और 1 के बीच में जो अपन की वैल्यू आई थी अभी जेड स्केल में 1 आया था बिल्कुल। और -1 यस आया था, सर। तो ये जेड हम्म। स्केल है। तो -1 के बीच में 68% रीजन होता है अपना, कितना होता है, अच्छा। 68% ऑफ डेटा। 68%। हाँ, 60% ऑफ डेटा वहां लाई करता है एक्सेप्टेंस, गॉट इट। हम्म। -2 के बीच में 95% होता है, ठीक है। हम्म। और -3 के बीच में 99.7% होता है। इज इट क्लियर? यस। अब इसमें एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको, ये एक्चुअली 95% जो है ना, वो -2 के बीच में होता है, इससे थोड़ा सा पहले होता है 1.96 पे। इज इट क्लियर? अच्छा। और हम्म। यहाँ पे -1.96 पे होता है। इज इट क्लियर? ठीक हो गया। है ना, इन्होंने ये थोड़ा सा गलत दिया है। दूसरी चीज, हम्म। 99.7% तो ठीक दिया है, पर इन्होंने 99% वाला नहीं दिया ना हमें। बिल्कुल। मतलब 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1%। 1% हो गया। तो उसमें वो आता है 2.58 पे, कहाँ आता है, टू पॉइंट 2.58 फाइव एट माइनस में यहाँ आएगा और प्लस में यहाँ आएगा। यहाँ आ जाएगा, ठीक तो हो गया। 1% आपका रीजन जो है दोनों तरफ रिजेक्शन में हो गया, मतलब 0.5% इधर रिजेक्ट हो रहा है, 0.5% इधर रिजेक्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? बिल्कुल। यदि 95% है तो 2.5% राइट साइड में और 2.5% लेफ्ट साइड में। यदि टू टेल है लेफ्ट तो, साइड। टू टेल है तो, वन टेल की बिल्कुल। बात नहीं कर रहे हैं अभी अपन, टू टेल की बात कर रहे इक्वल टू नॉट इक्वल टू, बिल्कुल। हैं, है ना, ठीक है। टू टेल हम्म। की बात कर रहे हैं अपन अभी। वन टेल में थोड़ा सा एक ही तरफ रहता सब कुछ, पूरा हम्म। पूरा 5% होगा तो एक ही तरफ 5% होगा, गॉट इट। यस। 1% होगा तो पूरा वन साइडेड ही होगा, जहाँ जिस तरफ उसका और क्रिटिकल सर, रीजन है। नॉर्मल एनालिसिस में हम वैसे भी 95% लेते हैं या 99% लेते हैं? ये नाइन्टी नाइन डिपेंड पॉइंट करता सेवन है। हाँ परसेंट तो लेते ही अफसान जी, नहीं ये है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इसके लिए कुछ कंक्लूजन निकला है कि यदि हम्म। हम बिहेवियरल साइंस की बात कर रहे हैं, सोशल साइंस, हम्म। पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, जहाँ ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन फिजिकली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, चाहे वो बायोलॉजी हो, हॉस्पिटल का डेटा हो, हम्म। है ना। मैं लेबोरेटरी के डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेबोरेटरी में जो कल्चर होता है दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना, जहाँ हम्म। मेडिसिन बन रही हैं, वो साइंस हो गया, वो प्योर बिल्कुल। साइंस हो गया। हम्म। बायोलॉजी में क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस है, तो बिल्कुल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबके हम्म। बॉडी का बायोकेमिकल रिएक्शन डिफरेंट होता है। डिफरेंट है। इसलिए किसी को किसी चीज से एलर्जी, किसी को किसी चीज से एलर्जी, किसी को कुछ सूट नहीं करता, किसी को कुछ सूट नहीं करता, गॉट इट। ऐसे ही है। तो जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात आती है तो हम 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे ही बात करते हैं, हम 99 पे नहीं जाते हैं। नहीं जाते, क्योंकि 99 सर बहुत आइडियल बहुत हो ज्यादा, जाता है। वो प्योर साइंस में होता है, जहाँ केमिस्ट्री हम्म। की बात करें, हम फिजिक्स की बात केमिस्ट्री है करें हम। या बिल्कुल ऐसे मैथमेटिक्स ही। की बात करें, प्योर साइंस। हम्म। जब प्योर साइंस की बात करते हैं तब हम 99% की बात करते हैं। हम्म। इज इट क्लियर? चाहे बिल्कुल। मैनेजमेंट की यस। स्टडी हो, मैनेजमेंट में ह्यूमन इन्वॉल्व है, हम्म। तो 95% पे ही काम करेंगे हम। बिल्कुल। इज इट क्लियर? यस। समझ में आ गया? तो ये क्योंकि एक, सर मैंने 95% पे ही टेस्टिंग की थी, हाँ वही इसलिए कि करना है मेरा क्योंकि रियल डेटा सोशल था, वर्क। हाँ। एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल प्रेसिपिटेशन रियलिटी हम्म। है कभी नहीं है। हाँ। फ्लोज हैं तो ये भी डैम एग्जिस्टिंग रिजर्वायर्स हैं, तो फिर मैं 95% ही लिया था। हम्म। समझ में आ गया आपको कब क्या लेना है? जी सर। हाँ हाँ, अब क्लियर हो गया। है ना, प्योर साइंस में ही हम लोग लेते हैं हम्म। 99%। बिल्कुल। अब मैं आता हूं वापस अपने बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। हम्म। तो आप ये देखेंगे
यदि मैं इसमें रिजेक्शन रीजन 95% पे बनाना चाहूं तो मैं कहां बनाऊंगा? एक सेकेंड, मैं बनाऊंगा ये 1.96 यहां आएगा ना, 2 के पहले आएगा ना 1.96, यस 1.96 और यहाँ पे यहाँ आएगा। गॉट इट? यस इज इट क्लियर? हम्म तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया इससे, ये फॉर्मूला था ट्रांसफॉर्मेशन का। इज इट क्लियर? यस सर अब आप बोलेंगे कि सर हमने वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन वाला, वो फिर ये क्यों लिया? डज इट मेक सेंस टू यू? हम्म ये कहलाता है स्टैंडर्ड एरर एरर बिल्कुल और ये कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। हम्म क्लियर? समझ में आ रहा है ये पॉइंट? यस अब हम समझेंगे स्टैंडर्ड एरर क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर क्या है? क्या होता है, आप पॉपुलेशन में से कोई भी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब लेते हैं, कोई भी सैंपल लेते हैं, तो वो सैंपल 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सही जब 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर रही है ना? हम्म बिल्कुल तभी तो नहीं कर रहा है ना वो, 100% कर बिल्कुल भी नहीं सकता कोई सैंपल पॉपुलेशन को। हम्म तो वो जो एरर को फाइंड आउट करना कि कितनी एरर है, जब भी कहीं कुछ एरर होती है तो हम एरर से हमेशा डिवाइड करते हैं चीजों को, मल्टीप्लाई नहीं करते कन्वर्सन में, है ना? इधर जेड में जब कन्वर्ट किया है वहां आप देखेंगे, हम जब हाँ रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो फॉर्मूला चेंज होता है। फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता है देखिएगा, यहां पर जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ना, जब कन्वर्सन में तो ठीक है हमने स्केल कन्वर्ट किया है, यहाँ यहाँ पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है हमारा। ठीक हम्म है, इस स्केल को इसमें कन्वर्ट किया है। पर यदि इस स्केल से मैं ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना चाहता हूं तो अंतर होगा, मुझे जाना पड़ेगा ए जेड सी। अभी जेड वैल्यू थी, क्या थी? जेड वैल्यू थी जिसको हम जेड आई बोल सकते हैं हर पॉइंट के लिए। गॉट इट? हम्म यहां बिल्कुल जेड सी है, ये अंतर है। जेड सी में एक्स बार माइनस म्यू, देखिएगा सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन हम्म डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन। बिल्कुल इज ठीक इट हो गया क्लियर? यस तो जब मैं इस फॉर्मूले से मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए, हम्म एक्स का वैल्यू चाहिए, म्यू मेरे पास था, मैंने क्या बताया था, सैंपल के मीन को ही हम म्यू मान लेंगे। तो यहां न्यू हमें वन अब एक्स चाहिए, एक्स बार नहीं, हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे। ठीक है, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जेड सी इंटू सिग्मा एक्स। ओके, स्टैंडर्ड एरर हाँ, एक्स बार और इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार बोल सकते हैं हम इसको, या म्यू बोल सकते हैं, एक ही बात है यहाँ पर, क्योंकि पॉपुलेशन मीन हमारे पास नहीं है, हम एक्स बार को ही पॉपुलेशन मीन मान रहे हैं। इज इट क्लियर? या आप कंफ्यूज ना हो तो म्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इज इट क्लियर? है ना? अब मैं इसको ऐसे लिखा हूं, एक्स माइनस म्यू, इसको मतलब खाली चेंज कर दिया मैंने, जेड सी इंटू, अब मैं इसको स्टैंडर्ड एरर लिख सकता हूं इस वाले को, एक ही बात है ना, स्टैंडर्ड एरर ही तो बोल रहे हैं हम इसको। ठीक है, हम्म अब एक्स इज एक्स सी है, ये क्या है, मैं मीन ना लेकर के इसको एक्स सी लिख रहा हूं। एक्स सी इज इक्वल टू, ये म्यू वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिल्कुल माइनस है तो वहां जाके प्लस हो इक्वल के जाएगा अदर साइड प्लस हो जाएगा, और यहाँ कुछ भी नहीं मतलब प्लस साइन है। हम्म यही फॉर्मूला आपको वहां दिखा, यहाँ पर यस मैं बता देता हूँ।
Is it clear? This formula, mu plus ZC plus standard error, यही फॉर्मूला है बना. Got बिल्कुल. it? तो ये फॉर्मूला ऐसे आया कि हमें ये कंट्रोल लिमिट हमारे स्केल पे कैसे पता चलेगी. यहाँ की तो हमारे को ZC की तो मालूम है 1.96 होता है, वो तो फिक्स बिल्कुल. है, वो तो मैंने आपको बताया फिक्स है. 1.96 फिक्स है 5% पे, और 1% पे यहां आएगा 2.58. कितना आएगा? 2.58. इज इट क्लियर? डज इट मेक सेंस टू यू? 5% पे 1.96 है, हाँ, 5% का 1.96 और और 1% का 2.58. 2.58. सर ये कैसे कैलकुलेट हुई? ये इसका एक्चुअली मैथमेटिकल फार्मूला है पूरा. बड़ा सा फार्मूला है इसका. इसमें डेरिवेशन लगता है, डेरिवेटिव लगता है, डिफरेंशियल कैलकुलस लगता है. उसके थ्रू ये फाइंड और आउट करते हैं, है ना. वो और अपन ये को उतने डीप डिफरेंशियल में में नहीं जा आता है? है. मुझे मुझे बता देना सर, ये डिफरेंशियल में आएगी ये वाली चीज? हाँ, डिफरेंशियल कैलकुलस से फाइंड आउट, इंटीग्रेशन भी लगता है उसमें, और हम्म. इंटीग्रल कैलकुलेशन से वो फाइंड आउट होती है चीज. ठीक है, तो उतना मैथमेटिक्स हाँ. में जाना नहीं है, वो प्योर मैथमेटिक्स हो गया. गॉट इट? अच्छा, यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स है ये? हाँ, उससे ये निकला है, तो अपन को उसमें नहीं जाना है. हमें तो ये वैल्यू याद ठीक हो रखना है, गया. 1.96 2.58. ठीक हो गया. ओके, ये दो वैल्यू याद रखना है बस. ठीक है, या इसकी टेबल मिल जाती है हमें इंटरनेट पे, और भी आप हम्म. कॉन्फिडेंस लेवल पे देखना चाहते हैं तो वहाँ टेबल मिल जाएगी, इंटरनेट पे कैलकुलेटर भी मिल जाएंगे. ठीक है, हम्म. ये हो गया बेसिक. अब हम आते हैं वापस, ये हम पढ़ ही रहे थे, और एक सेकंड, ये है. So first you define the new quantity called alpha. Alpha is the level of significance, जो मैं बता चुका हूँ. बिल्कुल. और then you calculate the cumulative probability of UCV from the value of alpha. Alpha यानी alpha के हिसाब से आप 1.96 और 2.58 select करेंगे, है ना. alpha है ना 5% बिल्कुल. या 1%. Got it? हम्म. Which is further used to find the Z critical value. Okay, GC for UCV, अपर क्रिटिकल वैल्यूज, है ना. हम निकालते बिल्कुल. हैं जीसी से, हम उसको निकालते हैं. जेड को जी भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है. बिल्कुल. अब हम आगे आते हैं. गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैव स्पेसिफाइड दैट द मैक्सिमम परमिसेबल अमाउंट ऑफ लेड इन एनी फूड प्रोडक्ट इज 2.5 पार्ट्स पर मिलियन or 2.5 ppm. Let's say you are an analyst working at the Food Regulatory Body of India, FSSAI, फूड करके ये हमारा यहाँ का है. Suppose you take 100 random samples of sunshine from the market and have them tested for the amount of lead, है ना. कोई सनशाइन ब्रांड है मैगी का, क्योंकि हम जो ब्रांड मार्केट में उनका नाम नहीं ले सकते हैं. ठीक है. द मीन लेड कंटेंट टर्न्स आउट टू बी 2.6 ppm. देखिएगा, ये मैंने रियल स्टोरी से उठाया था. वैसे कल मैं पढ़ा रहा था आपको, उनका कितना आया था बताया था मैंने, बिल्कुल सर. है ना. 2.66. हाँ, 2.6 ppm था उनका, और गवर्नमेंट के नॉर्म है 2.5 ppm के, विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.6, है ना. तो 2.6 आया था, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला उन्होंने, 0.6 स्टैंडर्ड डेविएशन आया उनके सैंपल का, जो उन्होंने मार्केट से लिए थे. One thing you can notice here is that the standard deviation of the sample is given 0.6 instead of the population standard deviation. हमें population standard deviation नहीं मालूम, हमें खाली standard deviation sample का मालूम है. तो in such a case you can approximate the population standard deviation to the sample standard deviation which is 0.6 in the case. आपको पास जब population पैरामीटर नहीं है, तो मैं क्या बोला आपको कि आप statistics को ही पैरामीटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं. Is it clear? So answer the Yes. following question in order to find out if a regulatory alarm should be raised against sunshine is not or not at 3%
सिग्निफिकेंस लेवल, यहाँ 3% सिग्निफिकेंस लेवल की बात कर रहा हूँ, ना 5%, ना 1%। 3% मीन 99.7। 3%, 97% कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक हो गया। ठीक है। हम्म सो नल हाइपो सिलेक्ट द करेक्ट नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस इन दिस केस। हमें इसमें से आपको सिलेक्ट करना कौन सी होंगी, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सिलेक्ट करेंगे। 4 ऑप्शन दिए मैंने, आप हम्म लोग करिएगा। दिख रहा है ये कुछ अड़ तो नहीं रहा ना इसमें, ये मेरा जो रहता है ना जूम का, ये कोई आपको क्लियर दिखता तो नहीं है ना वहाँ? मतलब ये सर? जूम के जो बटन्स हैं यहाँ पे दिख तो नहीं रहे ना आपको स्क्रीन पे? नहीं सर। आपको स्क्रीन क्लियर दिख रहा है ना मेरा पूरा? जी जी क्लियर है। हाँ ठीक है। एवरेज आप लेड कंटेंट लेस देन इक्वल टू दिस, एवरेज लेड कंटेंट ग्रेटर देन, ये बोलो ठीक है, लेस देन इक्वल टू दिस। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? ग्रेटर देन इक्वल टू था और लेस देन था। सर फोर्थ वाला। क्यों होगा? 8 मैक्सिमम बोल रहा है ना, मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट जो है उनकी क्या है? सर मैक्सिमम 2.5 थी ना। तो हमारा एट मोस्ट 2.5 होगा ना? एटलीस्ट। एट मोस्ट हम्म होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम है ना, एट मोस्ट 2.5 से ज्यादा जा ही नहीं सकते, मैक्सिमम 2.5 तक ही तो जाएंगे। बिल्कुल। एट मोस्ट होगा, तो एट मोस्ट में सिंबल क्या आएगा? स्मॉलर देन इक्वल टू आएगा। एट लीस्ट में ग्रेटर आता है, बिल्कुल हाँ, स्मॉलर देन, और वो आएगा, अब कौन सा है? ठीक है। अब फिर उसके लिहाज से ये बन रहा है सेकंड वन। कौन सा? सेकंड सर, एवरेज लाइट कंटेंट इज सेकंड लेस वाला, देन इक्वल टू करेक्ट करेक्ट, 2.5, सेकंड। सेकंड होगा। क्योंकि हम हम्म, पॉपुलेशन का लेते हैं, सैंपल का नहीं लेंगे बिल्कुल। 2.6। गॉट इट? यस। है ना? सैंपल का तो कंपेयर कर रहा है ना, सैंपल मीन इज लेस देन 0.25, लेस देन इक्वल टू 0.2.5, है ना सैंपल यानी। बिल्कुल। गॉट इट? यस इज इट क्लियर? यस यस। रियाज समझ में आया नहीं आया? जी सर, समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा। है ना? ठीक है। सो कैडबरी स्टेट्स, अब एक और दे रहे हैं एग्जांपल। मैं इसलिए थोड़े से क्वेश्चंस रखा हूं बीच में। नहीं नहीं ठीक कैडबरी, है सर, इस तरह थोड़ा दिमाग हाँ चलता है, एक्सरसाइज हो हाँ, जाती है। Cadbury states that the average weight of one of its chocolate products, Dairy Milk Silk, is 60 ग्राम। एवरेज वेट जो है इसका 60 ग्राम है। As an analyst on the internal quality assurance team, you would like to test whether at the 2% significance level, 2% पे, है ना परसेंट, the average weight is 60 ग्राम और नॉट है कि नहीं है, ये पता करना है। 2% significant. A sample of 100 chocolates is collected and sample mean size is calculated to be 62.6 ग्राम। हमारा x बार जो आया है वो 62.6 ग्राम आया है। The sample standard deviation as calculated from the sample is 10.7 ग्राम। ठीक है। Answer the following question in order to draw the conclusion from the text. Critical value method. What would be the ZC for the critical point in this case? ZC कैलकुलेट करना है। हाँ, एक, हेलो, अब 2% सिग्निफिकेंस लेवल की बात कर रहे हैं। 2% में कहाँ जाएंगे हम? 98%। 2% वही 1.96 वाला ही अपन मान के चलेंगे। ठीक है, 2% का टू मतलब हुआ परसेंट 1.96। ओके, बिल्कुल सर, ये 1% से ज्यादा है तो 1.96 ही होगा। है ना, 1.96 होगा।
तो अपन 2% सिग्निफिकेंस लेवल के लिए जो है, नहीं 2% सिग्निफिकेंस लेवल, सॉरी सॉरी 1% इधर आएगा, 1% इधर, मतलब 98% अपना वो आ रहा है, 90%, 98% कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है। तो 98% सर ये तो कॉन्फिडेंस लेवल, 98% आएगा फिर। हाँ 98% आएगा तो 2.3, 1.28, हाँ ठीक है ठीक है, एक 3.3, सेकंड तो एक सेकंड में बताता हूँ आपको कैसे निकालेंगे हम। हाँ, टेबल भी मिल जाएगी, कैलकुलेटर ले रहा हूँ यहाँ पे। जी कैलकुलेटर। वही मैं देख रहा हूँ इसमें, Z1 Z2 Z स्क्वायर, ये तो जेड स्क्वायर का फार्मूला मैंने बता ही दिया था आपको, है ना। बिल्कुल। अब ये देखिएगा 0.02, 2% की बात कर रहे हैं हम। यस। 0.02, तो जेड वैल्यू हमें चाहिए इसमें। हाँ, हमारे पास दो डिफरेंट चीजें हैं, एक मिनट। हम्म, एक सेकंड में। पॉइंट 0.5, 975.975, और 98% पे मैं इसमें नहीं है ये वाली चीज, दूसरा देखता हूँ। मतलब हो तो जाएगा उसमें, पर कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो। हम्म। एक सेकंड, इसको भी देखें हम। 2% significance level test with at the 2% significance level, 2% the average weight 98% पे हमें जाना पड़ेगा। यहाँ दिख रहा है आपको 0.98 हम्म। है, दिख रहा है। बिल्कुल। तो कितना आएगा, यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको 2.06। सर वो तो है, लेकिन ये इसी रो के ऊपर 0.06 है, तो उसका क्या मतलब है? मतलब ये 1.9 तो यहाँ से ले रहा है, ये 2 तो यहाँ से ले रहा है लेफ्ट, बिल्कुल। और उसके आगे के बिल्कुल। जो डेसिमल है वो यहाँ से ले रहा है। अच्छा, ये ऊपर वाला डेसिमल है, मैं हाँ, समझी जैसे ये 1%, 1.96 में 2%। बताऊं, ये 1.9 है। हम्म। हम्म। 1.96 पे मैं आता हूँ तो कितना मिल रहा है मुझे, 95, 97, मेरा जो परसेंट है, हम्म। 0.975 जो है, ठीक है। वो रीजन मुझे मिल रहा है। ठीक है ना। अच्छा। हाँ, ठीक हो गया। इज इट क्लियर। तो यस यस। यहाँ पर अपन 2% के लिए हम दो ही मान लें, 2.06 की जगह हम 2 ही मान लें उसको। ठीक है, तो 2 मान लेंगे, यहाँ से 0.98 हो हाँ, जाएगा। तो 2 ही मान लें हम ठीक उसको। हो। तो 2 अच्छा मान के अच्छा। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 ले लेते हम्म। हैं, और हम्म। यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ, पॉपुलेशन मीन जो है वो हम्म। एवरेज वेट बता रहा है 60 ग्राम, है ना। बिल्कुल।
म्यू जो है दैट इज 60 ग्राम। ओके। बिल्कुल। और एक्स बार 62.6 हम्म। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 10.7। ओके। बिल्कुल। यस। और जेड सी 2। इज इट क्लियर? हम्म। फॉर्मूला क्या है? हमें क्रिटिकल वैल्यू मेथड से मालूम करना है व्हाट वुड बी द जेड सी फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स इन दिस केस, है ना? तो हम्म। व्हाट वुड बी द जेड सी, क्या होगा ये पूछ रहे हैं हमसे। जेड सी मालूम करना है हमें। ठीक है, जेड सी मालूम करते हैं। जेड सी इज इक्वल टू एक्स एक्स बार माइनस। माइनस म्यू ओवर हम्म। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ओवर स्टैंडर्ड एरर। गॉट इट? हम्म। एक्स बार बिल्कुल। कितना है? 62.6 माइनस 60, माइनस। सिग्मा हम्म। है 10.7 और हम्म। सैंपल थे 100। गॉट इट? ये दिया यस। ना 100 सैंपल दिया है ना? दिख हम्म। रहा है यहाँ पे ये? जी। 2.6। नहीं, यस। ये सैंपल ऑफ 100 चॉकलेट्स। हम्म। क्लियर? ये एन हो यस। गया मेरा। अब ये 2.6 100 का क्या होगा? 10 हो जाएगा स्क्वायर हम्म। रूट। तो 10 से जब यस। 10.7 को तो 1.07 हो जाएगा ये। इज हम्म। इट क्लियर? अब मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ और 2.6 डिवाइडेड बाय 1.07 कितना आ रहा है? 2.42। है ना? हमारे पास तो ये 2.429। ऑप्शन ही नहीं है। 2.4299। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं है। 2.42999 बता रहा है ना? 2.33 हम्म। होना चाहिए इसका फिर। और भी हाँ, टेबल पे क्लोज देखो, टू ले लेंगे। क्लोज को ले लेंगे हम, है ना? हम्म। यस। क्योंकि और तो कुछ निकलेगा नहीं इसमें। और हम हम्म। हमारा कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लेते हैं। 10.7, 100 का 10 हुआ, 10 से डिवाइड किया इसको तो 1.07 हो गया, 1.07 हो गया, 2.42। तो क्योंकि हमें जो 98% है उसके लिए 2 हमें मिला है यहाँ से। हम्म। ठीक है ना? और भी देखते हैं हम, और भी देखते हैं। ये 1.94 दे रहा है। मतलब एक्चुअली देखिए, हमें, मैं बताऊं ना आपको क्यों अपन वो ले रहे हैं, कि मैं आपको बताऊं। हम्म। ये यदि इधर आऊं 98% की मैं बात करूं तो 98% यहाँ से चालू हो रहा है, हो रहा है। पर ये बिल्कुल। पूरा 98 नहीं है, यहाँ देखिए नंबर कुछ और भी है बिल्कुल। ना? तो अब ये टू ट्रू, हाँ, टू मल्टीपल पॉइंट जीरो डेसिमल है। फाइव बोल 05 में 0.97 आ रहा है। हम्म। ठीक है, तो बिल्कुल। 2.05 भी ले सकते हैं हम, है ना? 97, 98% बता रहा है ये। कितना बता रहा है? 98%। इसको यदि राउंड बिल्कुल। ऑफ करें तो 90 मतलब 2.05। तो यदि हम यहाँ पर 2.05 ले लेते हैं, 2.05 98% ना, नहीं जेड सी तो हमें हम्म। निकालना ही था। तो सिग्मा तो ठीक है 10.7, ये भी ठीक है, फॉर्मूला भी हमारा ठीक है। और ये जेड सी हमारा जो आ रहा है वो कंट्रोल लिमिट हमने
ZC 2.42, 2.33, 98% पे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको क्वेश्चन को एक बार और देखूं, रिवाइज करूं। Cadbury said the average weight of one of the chocolate product dairy milk is 60 gram. As an analyst on the internal quality insurance term, whether the 2% significance level, at the 2% significance level, the average weight of 60 gram or not. A sample of 100 chocolates is collected and sample mean size is 62.6. So it is 2.6. The sample standard deviation calculated from the sample 10.7 gram. Answer the following questions to draw the conclusion from the text. The critical value method. What would be the ZC for the critical point in this case? अच्छा, अभी कैलकुलेशन की जरूरत तो नहीं पड़ रही थी हमें। मीन है, एक्स बार है, म्यू है, ZC निकाल रहे हैं, उसी से ZC कितना परसेंट का देगा। अल्फा तो मिल गया है, 1.96 लेना पड़ेगा। 1.96 मैं दूसरी टेक्निक अप्रोच यूज करता हूँ, शायद इन्होंने ZC के लिए 2.42 ही आ रहा यार है। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट होती है या नियर अबाउट होती है? नियर अबाउट होती है, आएगा तो यही ZC। पर ये बात यहाँ ये भी हो रहा है कि ये ZC क्रिटिकल पॉइंट अल्फा पे डिपेंड करता है। अल्फा पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट सेकंड, 0.33 आएगा इसका, वही आएगा, किसे? अप्रोक्सीमेट ही आएगा, यही आएगा। क्लियर हो यानी जो गया, नियर अबाउट होगा, मोस्ट नियर टू अबाउट, नियर क्योंकि अबाउट, हमें वो एग्जैक्ट जो वैल्यू तो नॉर्मल। टेबल पे नहीं मिल रही ना, एग्जैक्ट वैल्यू हम्म। टेबल पे मिल ही नहीं रही ना हमें, सही। है ना। बिल्कुल। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है तो वो इशू आएगा। 2% हम्म। एक बार और में जेड वैल्यू दे रहा है, क्रिटिकल वैल्यू नहीं दे रहा है, हम्म। ये जेड वैल्यू दे रहा है, क्रिटिकल वैल्यू नहीं दे रहा है। तो सर ठीक है, क्रिटिकल तो हमने कैलकुलेट करनी है ना? हाँ वो कैलकुलेट करी ना अपने ने, जो करी है वो 2.42 आ रहा है। अपने सही किया है, हम्म। एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड एरर। तो एक्स बार बिल्कुल। हमारा इन्होंने दिया है 62.6। बिल्कुल। ओके, और हमारा हम्म। ये 60, तो ये डिफरेंस आया 2.6। हम्म। और 10.7 इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, इसको अपने रूट एन से डिवाइड किया, हम्म। है ना। तो रूट एन यानी 100 सैंपल था तो 10 हो गया, तो 10 10 हो से गया, बिल्कुल। डिवाइड किया तो 1.07 हो गया। ये 2.6 को 1.07 से हमने डिवाइड किया, हम्म। तो वो सही आ रहा है 2.6
डिवाइडेड बाय 1.07, 07 सो यार जो 2.4299 है ना, 2.43। ओके, 2.43 वो ऑप्शन यस। गलत है, कहीं कहीं ऑप्शन गलत है इसमें, क्योंकि ठीक है ये सर। अपग्रेड से वो करे हुए थे ना क्वेश्चंस, तो बिल्कुल। इस कारण से कुछ ठीक हो the गया। higher the p value, the higher the probability of failing to reject a null hypothesis, है ना। यदि p वैल्यू जितनी ज्यादा होगी हम्म उतना प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ फेलिंग द रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। द p वैल्यू हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट होने की। p वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, द हायर द p वैल्यू हायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग रिजेक्शन ऑफ टू नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस रिजेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। एंड द लोअर द p वैल्यू द हायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस बीइंग रिजेक्टेड। ये थोड़ा स्टेटमेंट को मैं क्लियर करता हूं आपको। सेकंड वाला पॉइंट तो क्लियर है, फर्स्ट वाले में दिक्कत है। हायर द p वैल्यू हायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। फेलिंग टू रिजेक्ट का मतलब है एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। इज इट क्लियर? यानी कि नल हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाती, p वैल्यू ज्यादा होगी तो। ज्यादा होगी। और पी वैल्यू सर कम वो हम होगी, कम परसेंटेज। होगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने के। तो यदि आप मान लीजिए p वैल्यू जो है वही अल्फा है, p वैल्यू हम लोग जेड टेबल के थ्रू भी निकालते हैं, और हम जो फॉर्मूले यूज करेंगे वो p वैल्यू भी देगा जेड वैल्यू के साथ पी साथ, ये जो वैल्यू भी इज वैल्यू आ इक्वल रही टू अल्फा, और ये हम वो लेते हैं है। हाँ, 5%, 3%, 2%। 5% और 1% पे जाते हैं ज्यादातर, इधर हम्म दिया है थोड़ा सा इन्होंने। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम कि 5% पे यदि आपका p वैल्यू 0.05 से कम है, p वैल्यू 0.05 से कम है तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। ओके, ओके। देखिएगा मैं आपको बताता ठीक हो गया। हूँ, एक सेकंड, अभी क्लियर हो जाएगा। ये अपना कर्व है, ओके, हम्म ये 1.96, ओके, यहाँ पर 5%। -1.96, हम्म तो 2.5% एरिया मेरे पास यहाँ है, 0.25 है ना, हम्म 5% लेवल ऑफ 5 है तो सिग्निफिकेंस दोनों पे इक्वली डिवाइडेड है। है ना। यदि मैं इसको 5 को परसेंट को 1/100 लिखूं कितना आएगा? 0.05। 0.05। हम्म प्रोबेबिलिटी में हम दोनों का मिला के देखते हैं, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल। में दोनों का मिला के दोनों देखते हैं। इस साइड को लेते हैं, जीरो हाँ, मतलब पॉइंट अपन टू फाइव मिला लेते हैं उसको, बाकी एक साइड नहीं मानते हैं, दोनों तरफ है। यदि अपनी p वैल्यू इज स्मॉलर देन 0.05 से कम है तो इधर के वाले रीजन में आ गए सब कुछ, गॉट इट, बिल्कुल। रिजेक्शन। इफ p इज ग्रेटर देन 0.05 तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, यदि p वैल्यू ज्यादा है इससे तो। और यदि कम है तो क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। इज इट क्लियर? नो सर। नहीं है। देखिएगा यदि p का वैल्यू 0.05 से ज्यादा आ रहा है आपके टेस्ट में, p का वैल्यू, p वैल्यू पे अभी अपन वो नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। p वैल्यू आएगा जब अपन फॉर्मूला यूज करेंगे ना, p वैल्यू देगा वो हर जगह, ठीक है। ठीक है। टी स्टेटिस्टिक्स के साथ साथ जो भी आपके टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है उसके साथ साथ p वैल्यू देगा। तो 3 मेथड होते हैं इसको डिसाइड करने के, तो हम लोग आजकल जो यूज करते हैं p वैल्यू मेथड यूज करते हैं, ये वैल्यू करते हैं बिल्कुल। है ना। तो p की वैल्यू यदि 0.05 से ज्यादा है, मान लीजिए p की वैल्यू है 0.07, हमारा जो p आया है, तो क्या हो गया, नल जीरो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। अच्छा, यानी कि हमने लिमिट रखी हुई है 0.05। हाँ, इससे ज्यादा है तो नल एक्सेप्ट हो हाइपोथेसिस जाएगी। एक्सेप्टेड है।
और और कम अगर होगी तो रिजेक्ट मानेगा, 0.05 से कम है तो रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्टेड है। बहुत सिंपल है। सही। ये ठीक कब? है। 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे। हम्म। ठीक है, मतलब आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? 5%। दोनों मिला के 100% होते हैं। हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल प्लस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इक्वल टू 100%। हम्म। यदि यही चीज 1% पे हम बात करें, तो यहां पर वैल्यू आएगी 2.58, यहां पर -2.58। और ये जो रीजन होगा हमारे पास 1% होगा। अल्फा बराबर 1 ले रहे हैं ना, यहाँ 99% एक्सेप्टेंस है, रीजन है। गॉट इट? बिल्कुल। तो इफ यूर हम्म। p वैल्यू इज लेस देन 0.01, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। और p वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.01, तो आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। एक्सेप्टेड होगी। इज इट क्लियर नाउ? दोनों में ठीक वही हो रूल गया। है, वही प्रोसीजर है। हम्म, ओके, ठीक है। यहाँ रिजेक्ट हो रही है और यहाँ एक्सेप्ट हो रही है। इज इट क्लियर? सर ये 1% और 5% हम पी और अल्फा नहीं लेते, ये तो वही होते हैं ना। वही होता है ना, अल्फा ही होता है ना वो। अल्फा लेवल और ऑफ पी होते सिग्निफिकेंस। हैं ना। हाँ, लेवल ऑफ लेवल ऑफ, सिग्निफिकेंस होता है। लेवल ऑफ और सिग्निफिकेंस वो। अगर हमारा जो है वो पी की वैल्यू कैलकुलेटेड उसकी पी जो लेस। है, कैलकुलेटेड पी, हम्म। आपका हम्म। कैलकुलेटेड पी मान लीजिए 0.07 आया था, तो 95% पे क्या हुआ? एक्सेप्ट हो गई, होगी ना? बिल्कुल। 95 हम्म। पे एक्सेप्ट हो गई। तो जब हम्म। 95 पे कोई चीज एक्सेप्ट हो रही है तो 99 पे तो वैसे ही एक्सेप्ट होगी, क्योंकि वो इस वैल्यू 0.01 से भी ज्यादा है। 0.05 से ज्यादा है तो 0.05 से ज्यादा हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। है ना? हाँ, कई बार ये कंडीशन फंस जाती है कि मेरी पी वैल्यू, कैलकुलेटेड पी वैल्यू, वो जो है वो आ रही है 0.03। क्या आया? 0.03 हम्म। मेरी कैलकुलेटेड पी वैल्यू। तो ये जो वैल्यू हुई 0.03, 0.03 लेस देन 0 पॉइंट। 0.05 से तो कम है, बिल्कुल। पर ग्रेटर देन, हम्म। ग्रेटर तो देन ये किससे टू है? टेल टेस्ट होगा ना हाँ, सर। ग्रेटर देन 0.01। 0.01। तो जब ये हम्म। 0.05 से कम है तो 5% पे क्या हुआ ये? कम है तो ये हो गया। 5% पे रिजेक्ट हुआ नल यस। हाइपोथेसिस। कम है ना, 0.03 इज लेस देन 5 0.01 पे रिजेक्टेड है और 1 पे एक्सेप्टेड है। पे एक्सेप्ट। इज इट हम्म। क्लियर? यस। क्योंकि 0.03 इज ग्रेटर देन 0, तब ये इस मतलब ये जो मेरा पॉइंट आया ना, हम्म। जो पी वैल्यू वो 0.03 यहाँ लाए हुआ है कहीं इन दोनों के बीच में, 1.96 हम्म। और इसके बीच में। ठीक है, तो यस। क्या हो रहा है कि 5% पे तो ये रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि बाहर चले गए क्रिटिकल रीजन में, हम्म। पर 1% पे ये अंदर आ रहा है। गॉट इट? यस। इज इट क्लियर? तो हम्म। कई बार लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं कि यार मुझे तो इसको एक्सेप्ट करवानी थी, ठीक है। तो मैं इसको अब लिख दूंगा मुझे इसको एक्सेप्ट करवाना है, और 5% पे तो ये रिजेक्ट हो रही है क्योंकि हम्म। 0.03 है ना? 5% से कम है, 0.5 से कम है तो ये रिजेक्ट हो रही। तो वो नीचे लिख देते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% लिया है हमने। 1% लिया तो क्या हुआ? एक्सेप्ट एक्सेप्ट हो हो गई। गया। तो पर यानी इसलिए कि ये नहीं है। आपके पास ऐसा डेटा है जिसपे आप पहले 5% पे काम करते हैं। हम्म। लेटर ऑन आपको लगता है कि आपने तो उसको एक्सेप्ट कराना है तो आप उसको 1% पे ले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसलिए ये रूल निकले हैं कि बिहेवियरल साइंस जो भी होगी वो 95% पे जाएगी, हम्म। प्योर साइंस 99 पे जाएगी। ठीक हो गॉट गया। इट? इसीलिए तो अब वो मैनिपुलेशन हट गया। आपको बिहेवियरल साइंस पे काम कर रहे हो
तो आपको 95% पे ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवाना पड़ेगा, आप शिफ्ट नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? यस। उसका एक और रीजन है, मैं बताता हूं। टाइप्स ऑफ एरर्स, दो तरह की एरर होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, अल्फा एरर और बीटा एरर, या टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर। देखिए, हम ये तो पता नहीं कर सकते कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। कर सकते हैं, ये तो कोई भी चीज मेजर नहीं कर सकती, पर सर ये एक तो इन पर्सन है ना, मे भी जो चीज मुझे ठीक लग रही है हो सकता है हाँ आपके वही, उसमें वो गलत हो। हाँ, तो वही चीज है। अपन एक सेकंड को मान लें कि मैंने कोई नल हाइपोथेसिस दी और वो ट्रू है, सत्य है ना, और उसको हमने टेस्ट किया, वो एक्सेप्ट भी हो गई, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, तो राइट डिसीजन है कि नहीं? ठीक है। भाई ट्रू है और एक्सेप्ट हो रही तो राइट डिसीजन है। मैं समझता हूं मेरी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी बट रिजेक्ट हो गई, है ना, तो ये एक प्रकार से एरर है कि नहीं? रॉन्ग डिसीजन है। भाई हाइपोथेसिस ट्रू थी और रिजेक्ट हो रही है, रॉन्ग डिसीजन है कि नहीं? हाइपोथेसिस इज ट्रू बट इट इज रिजेक्टेड। इट इज रिजेक्टेड, तो गलत हो गया ना डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन है ना, तो ये एक डिसीजन। एरर हुई ना, टाइप 1 एरर, जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर या अच्छा, अल्फा एरर। यानी कि डिसीजन राइट है लेकिन वो रिजेक्ट होगी तो उसको हम बोलेंगे टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर, अल्फा एरर इसलिए बोलते हैं कि मान लीजिए आपकी वैल्यू आई 0.03, जो मैंने पिछला एग्जाम्पल बताया, हम्म 0.03 आई, 0.05 से कम आई तो रिजेक्ट हो गई ना, हम्म अल्फा लेवल के कारण रिजेक्ट हुई ना। यदि 1% रखता है अल्फा अल्फा लेवल, तो वो एक्सेप्ट हो जाती कि नहीं हो जाती, बिल्कुल। है ना, यहाँ पे ये काम आता है। तो टाइप 1 एरर जो है, यदि अल्फा लेवल के कारण है, तो यदि आप अल्फा को कम करेंगे, 5% से 1% पे लेके जाएंगे, तो ये दूसरी एनोमॉलीज वहां पे क्रिएट करेगा, दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इससे टेस्ट की पावर कम हो जाएगी, जो टेस्ट लगाया है, जितना अल्फा कम होगा टेस्ट उतना वीक होता है। व्हाट इट, पहली अल्फा चीज। कम होगा तो टेस्ट हाँ, वीक होगा। अब दूसरा एक और पॉइंट समझें, यदि आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और वो एक्सेप्ट हो गई, तो ये तो गलत डिसीजन हुआ। भाई गलत थी और एक्सेप्ट कैसे हो गई? इज इट क्लियर? ये तो दैट इज टोटली द, गलत है ना सर। हाँ, गलत है और एक्सेप्ट हो रही है, तो रॉन्ग हुआ ना, गलत हुआ ना हम्म वो। तो टाइप 2 एरर बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं? बीटा एरर। क्या बोलते हैं? बीटा बीटा एरर। एरर। यदि मेरी हाइपोथेसिस फॉल्स है और वो रिजेक्ट होती है, तो राइट डिसीजन होगा ना। ओके, यस। भाई मेरी हाइपोथेसिस फॉल्स है, नल हाइपोथेसिस, और वो रिजेक्ट हो गई, सही है भाई, फॉल्स थी तो रिजेक्ट तो होना ही थी। इज इट क्लियर? लेकिन फॉल्स तो रिजेक्ट हो ही नहीं रही। कहाँ? यहाँ इस टेबल को फॉल्स तो, देखिए, टेबल की अच्छा बात कर ठीक रहा हूँ। है, यानी अगर फॉल्स रिजेक्ट है तो राइट डिसीजन है, हाँ, और अगर ट्रू ट्रू एक्सेप्ट है तो राइट डिसीजन है। एक्सेप्ट है तो राइट डिसीजन है। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक। ठीक है, यदि हम्म फॉल्स होके एक्सेप्ट हो रही है तो एरर है ना, टाइप 2 एरर कहलाती है, ठीक है, फॉल्स हो गया, एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है, ठीक। उसको बोलते हैं बीटा एरर। तो जब ठीक हो गया। आप अल्फा को कम करते हैं तो बीटा एरर बढ़ जाती है ना। मान लो मेरी हाइपोथेसिस फॉल्स थी, एक हम्म सेकंड को, पिछले एग्जांपल को ही को रिलेट कर रहा हूं मैं यहाँ। मेरी ठीक है। हाइपोथेसिस फॉल्स थी और मेरा पी वैल्यू आया था 0.03। हम्म ओके, और 0.03 पे वो रिजेक्ट हो रही थी, हम्म मतलब सही सही चल रहा था काम। फॉल्स थी, 0.03, 5% से कम था, तो रिजेक्ट हो रही थी। हम्म इज इट क्लियर? लेकिन जब हम 1 पे लेके आए तो वो मैं एक्सेप्ट हो 1 पे गई, लेकर तो आया, राइट। मैंने अल्फा को कम किया,
तो मेरी जो नल हाइपोथेसिस है फॉल्स होते हुए भी एक्सेप्ट हो गई, तो ये गलती के चांस बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, टाइप टू बिल्कुल। एरर हो गई और कि नहीं वो हो गई? डिसीजन यानी कि एकदम हाँ से 3 पे से हम उसको 1 पे लाए तो हमने डिसीजन राइट ले लिया। हाँ। ठीक तो है। मेरा ये कहने का मतलब यदि आप टाइप वन एरर कम कम करोगे ना तो टाइप टू एरर बढ़ जाती है। अच्छा। सही। ओवरऑल इसका निचोड़ देखा जाए तो यदि टाइप वन एरर को ठीक है। कम करने की कोशिश करोगे अल्फा के थ्रू, अल्फा वैल्यू कम हम्म। करके आप सोचोगे टाइप वन एरर कम हो जाए तो टाइप टू एरर बढ़ जाएगी। यदि आपकी खुदा ना खास्ता वो हाइपोथेसिस गलत है तो उसका एक्सेप्टेंस हम्म। रीजन बढ़ जाएगा, हम्म। गलत हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली जाएगी। गॉट इट? क्योंकि आपने अल्फा बिल्कुल। कम किया, अल्फा कम किया तो वाइडन किया आपने एरिया, बिल्कुल। वाइडन किया तो आपकी एक्सेप्टेंस रीजन बढ़ा, मतलब गलत हाइपोथेसिस भी एक्सेप्ट हो गई। तो कभी बिल्कुल। भी अल्फा के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए, ये कहने का मतलब। अच्छा। मतलब 5% ठीक। बिहेवियरल साइंस में मतलब 5% आप वन पे शिफ्ट मत होइए। हम्म। डज इट मेक सेंस टू यू? यानी नेचर समझनी है कि आया हम हम्म, किस एरिया में वर्कआउट कर रहे हैं। हाँ, आप उसको बिहेवियर में है मैनिपुलेट तो ना करें। 5 और। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यही चीज मैंने इस टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है ना? समझ में आ गया ये? ठीक है। यस है ना? सर। यहाँ मैंने लिखा भी है इसमें, आप पढ़ेंगे उसमें पीपीटी में। अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप वन एरर एंड इज कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और द अल्फा लेवल, अल्फा इज प्रोबेबिलिटी दैट यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, वो प्रोबेबिलिटी है जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, है ना? वो 5% और हम्म। 1% व्हेन इट इज ट्रू, यदि ये सत्य होती है और ये रिजेक्ट होती है उस पर। सो वन माइनस एल्फा इज कॉल्ड द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब अल्फा यदि 5% है तो वन माइनस एल्फा मतलब 0.05 है, तो 0.95 जो होगा वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस लेवल होगा। वन में से 0.05 को माइनस करोगे क्या बचेगा? 0.95 बनेगा। 0.95 यानी हम्म। 95% कॉन्फिडेंस लेवल। गॉट इट? हम्म। बीटा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप टू एरर, बीटा जो एरर होती है वो टाइप टू एरर की प्रोबेबिलिटी है, तो वन माइनस बीटा इज द पावर ऑफ टेस्ट। तो जैसे ही आप अल्फा को कम करोगे तो बीटा बढ़ेगा, मैंने बिल्कुल। बताया ना, अल्फा एरर कम यस। करोगे तो बीटा एरर बढ़ जाएगी, और हम्म। बीटा एरर बढ़ेगी तो वन माइनस बीटा कम होगा कि नहीं होगा? आप बिल्कुल। बीटा को घटा रहे हो ना वन में बीटा से। बढ़ेगा हाँ, तो बीटा जितना बढ़ेगा, उसको 1 में। वन हम्म। में से बीटा को घटाओगे तो वो वैल्यू कम होगी कि नहीं? कम होती जाएगी, ठीक हो गया। तो वन माइनस बीटा कम होगा जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट, वन माइनस बीटा को। हम्म। तो पावर ऑफ टेस्ट कम होगी कि नहीं होगी? टेस्ट की बिल्कुल। पावर कम हो जाएगी, है ना? जो तो टेस्ट वो आपने इतना लगाया है इफेक्टिव ना, नहीं होगा, जो टेस्ट हम लगा रहे हैं फिर वो हाँ, इतना इफेक्टिव नहीं होगा। इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अब समझ में आ गया सही। कंसेप्ट? तो सीधा ठीक है। हम ये कोरिलेट कर सकते हैं कि अल्फा कम करने से टेस्ट की पावर कम होती, सीधा ये भी बिल्कुल। कोरिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही और है क्योंकि अल्फा कम हो रहा है, बीटा बढ़ रहा है, और 1 माइनस हाँ, बीटा जो है वो टेस्ट की पावर कम हो रही है। ठीक हो गया। इज इट क्लियर? So हम्म। the power of taste is the ability of a statistical test to detect the true effects when they exist. Thus, power is the probability that you will reject the null hypothesis. It is हम्म। false the probability that you will detect the true differences when they exist. तो बीटा निकालने का बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है, वो अपन नहीं जाएंगे, सैंपल साइज इफेक्ट वगैरह ये सब चेक करना पड़ता है, वो कहीं पूछा भी नहीं जाता, है ना? एल्फा टू लार्ज, यदि एल्फा बहुत बड़ा है, हम्म। 5% है और मान लो 10% है ना, 10% है तो बिल्कुल। हमारा एक्सेप्टेंस रीजन बहुत छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 90% ही बचेगा, हम्म। है ना? तो 90% बढ़ेगा तो हमारी जो ट्रू, यदि नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? ऐसे ही है। है ना? सो अल्फा टू लार्ज एंड यू विल कमिट टू मेनी टाइप वन एरर। तो यदि आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है तो आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने अल्फा बड़ा लिया हुआ है। गॉट इट? हम्म। इफ अल्फा इज टू स्मॉल, यदि बहुत छोटा है 1% है, you will not have enough power to detect true effects when they exist. आप true effects को पता नहीं कर सकते यदि वो एग्जिस्ट हो रहे हैं, यदि आपने अल्फा बहुत छोटा ले लिया मतलब पावर ऑफ टेस्ट ही खत्म हो गई, कम हो गया, हम्म। है ना? पावर ऑफ टेस्ट कम है तो वो ट्रू इफेक्ट बिल्कुल। पता ही नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? यस ये सर। इसके अंदर पूरा सॉल्यूशन निकलता है। और
बाकी अपन कल देखेंगे इसमें, और थोड़ा बहुत थ्योरी है, और क्योंकि अब मैं टेस्ट के बारे में बताऊंगा। अभी अपन ने ये सब समझ लिया कि एक्सेप्ट कैसे होती है, रिजेक्ट कैसे होती है ना। यस सर। रियाज समझ में आया एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस कैसे करेंगे? हाँ सर, 0.05 थोड़ा बहुत 0.01 थोड़ा समझ बहुत। रहा है। मेरे हाँ को ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा प्रैक्टिस पे ही हाँ समझ में आएगा। और ऐसा लग रहा है कि वापस एक आध बार लेक्चर देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, है ना। और जरूरी है, ये रिवाइज करेंगे ना तो ये फिर जब एक अप्लाई बार एक करेंगे तो एक कुछ ना ऐसा कर कुछ लेते हैं ना माइंड में सर, होगा। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में एक दिन का हम लोग वो ले हाँ लेते हैं कि हाँ लाइक डाउट सेशन ले लेते हैं ना हाँ, डाउट कि सेशन ले लो। जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। ट्यूसडे को ले लेते हैं, मंडे के बाद में, हम्म। हाँ, मंडे को ट्यूसडे को कंप्लीट हो ले लेंगे, जाएगा तो ये, ट्यूसडे को ले लेंगे, है ना। क्योंकि इनका भी स्किप हुआ है दोनों का, स्वाति का और हाँ, प्रीति का वो भी, लोग भी तो लेक्चर देख के फिर। अपन बिल्कुल सर। उनके लिए भी अच्छा रहेगा, है ना। हम्म। ठीक है। बिल्कुल सर। एक बार इसको रीड जरूर करिएगा आप लोग, है हाँ, ना। तो थोड़ा सा देखिए, हम्म। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, राइट। इसलिए लोग इसको कर नहीं पाते हैं। हम्म। अभी तो हम ट्रिकी जब है ना देखें। सर ये थोड़ा। हाँ, अब मेरे तो क्या है कि मैं तो पला बड़ा ही इसके साथ हूँ। बिल्कुल। इसका रीजन है